जो परिवारवाद का असर है वो एक बार फिर सबके सामने आ गया, जग जाहिर हो गया। मोहब्बत की दुकान नहीं, दलाली की दुकान है। कांग्रेस का पर्दा साफ हो चुका है। राहुल गांधी ढोंगी और ड्रामा करते हैं। कांग्रेस का प्रथम परिवार केवल फैमिली फर्स्ट पे चलता है, वो पार्टी फर्स्ट भी नहीं रखता, नेशन फर्स्ट तो दूर की बात। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल वायनाड से चुनाव लड़ने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा इन्हें कह सकते हैं। और आपको बताएं कि ये सब कुछ हो रहा है कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर, कांग्रेस से ही चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन आपको हैरानी होगी, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल यहाँ पर पार्टी से बड़ा परिवार दिखाई दे रहा है। जिस पार्टी से चुनाव लड़ा जा रहा है उस पार्टी के अध्यक्ष को ही एंट्री नहीं दी गई। बार बार भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि कांग्रेस पार्टी में जो अध्यक्ष बनता है वो रबर स्टैंप अध्यक्ष होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ सिग्नेटरी होता है, फैसला कोई और लेता है। और ये बात तस्वीर सामने आने के बाद जग जाहिर होती दिखाई, वो बात सच होती दिखाई, क्योंकि यहाँ पर परिवार वाकई इतना बड़ा दिखा कि अध्यक्ष बाहर इंतजार कर रहा है और पूरा परिवार प्रियंका गांधी के साथ अंदर नजर आ रहा है। चलिए, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, तस्वीर जल्दी से आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर आपके लिए देखना जरूरी है। ये तस्वीर अपने आप में बड़ा मैसेज है। देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये आपको नजर आ रहे होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, और ये प्रियंका गांधी वाड्रा साइन कर रही हैं। और यहाँ पर एक तरह से जैसे झांकने की कोशिश होती है वो करते दिखाई दे रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। सोचिए, अध्यक्ष बाहर खड़ा है, पूरा का पूरा परिवार अंदर है। 23 तारीख की ये तस्वीरें हैं जो अपने आप में कई प्रश्न खड़े कर रही हैं। परिवार बड़ा हो गया है और अध्यक्ष बाहर खड़ा दिखाई दे रहा है। तस्वीर ये हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जरा आप जानकारी भी दे देते हैं। देखिए, कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा नामांकन भरने पहुंची। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नामांकन इसी तरह से वो भर रही थी और कल की ये तस्वीर थी वायनाड लोकसभा सीट से वो चुनावी मैदान में उतरी, जो सीट छोड़ी है राहुल गांधी। अब वो वहां से चुनावी मैदान में उतर रही है। नॉमिनेशन के लिए भव्य तैयारियां की गई, रोड शो किया गया, सब कुछ होता दिखाई दिया, लोगों की भीड़ दिखाई दी। कांग्रेस के सभी दिग्गज वायनाड में उनका नॉमिनेशन फाइल करने के लिए मौजूद थे। लेकिन हैरानी इस बात की हुई कि कांग्रेस के अध्यक्ष को कमरे से बाहर ही रखा गया। वो झांकते दिखाई दिए, वो यूं ही गेट के बाहर से देखने की कोशिश कर रहे थे कि क्या फाइल हो गया, क्या पूरा फॉर्मेट भर गया, ये तमाम चीजें। अध्यक्ष बाहर खड़े हैं, परिवार अंदर है। यानी कांग्रेस में जो आरोप लगते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि यहाँ पर परिवार इन रहता है और अध्यक्ष आउट रहते हैं, वैसा ही होता यहाँ पर दिखाई दिया। बीजेपी ने इस पर आरोप ये लगाया कि दलित नेता का अपमान किया गया है। दलित नेता का इस तरह से अपमान करना ये अच्छी बात नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया। चलिए, अब आपको बताएं जरा कि ये जो नॉमिनेशन हुआ उसमें कौन कौन अंदर था और कौन कैसे बाहर था और बाद में कैसे एंट्री मिली। जो दावा किया गया कांग्रेस की तरफ से उसमें कई बातें कही गई, आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। देखिए, प्रियंका का नॉमिनेशन जो हुआ उसको लेकर कांग्रेस को ये कहना था, कांग्रेस की सफाई जो थी कि 5 ही लोगों को अंदर आने की परमिशन थी। और लेकिन आपको तस्वीर देखिए, आप जरा ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये सिर्फ परिवार के लोग अंदर बैठे दिखाई दे रहे हैं। अगर सिर्फ 5 लोगों को ही एंट्री भी थी तो उस 5 में से एक क्यों नहीं कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? क्यों सिर्फ यहाँ पर सोनिया गांधी नजर आ रही हैं, राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा नजर आ रहे हैं, रेहान वाड्रा नजर आ रहे हैं और प्रियंका वाड्रा तो नॉमिनेशन फाइल करने गई ही थी। लेकिन आप समझिए, सवाल यही है कि क्या इन 4 लोगों में से एक जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जिनका जिम्मा है चुनाव लड़वाने का, वो ही नहीं यहाँ पर अंदर आ सकते थे? क्या वो अंदर नहीं रह सकते थे? ये सवाल है। इसमें ऐसे सफाई देने की जरूरत पड़ी उन्हें, लेकिन ये सफाई भी गैर जरूरी लग रही है, गैर पूरी लग रही है। इसको लेकर उनके पास कोई जवाब नहीं, और यही वजह है कि अब सवाल भारतीय जनता पार्टी पूछ रही, भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे प्रश्न पूछ रहे हैं। सुनिए जरा। खड़गे जी का साथ जो हुआ उसका बात लोगों को बताने के लिए और कुछ नहीं रह गया है। कांग्रेस का पर्दा साफ हो चुका है। दलितों को वो बाहर में दिखाता है कि हम लोग दलितों का साथ है, अंदर में दलितों को अपमान किया जाता है, एज ए 3rd क्लास सिटीजन ट्रीट किया जाता है, अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया जाते हैं।
कांग्रेस पार्टी में दलितों का कोई सम्मान नहीं है, पिछड़े का कोई सम्मान नहीं है। राहुल गांधी ढोंगी और ड्रामा करते हैं। जब कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा का हलफनामा वायनाड में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें दायर किया जाता है, तो आज ये कहना गलत नहीं होगा मोहब्बत की दुकान नहीं दलाली की दुकान है। तो सवाल पूछे जा रहे हैं और पूछना लाजमी भी है, क्योंकि उन 4 लोगों में से एक पार्टी के अध्यक्ष भी हो सकते थे जो खास तौर पर वहां पहुंचे थे, खास तौर पर नॉमिनेशन फाइल कराने पहुंचे थे, लेकिन पार्टी को ही तरजीह दी गई। इससे पहले भी ऐसा हुआ, इसको लेकर भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस में दलित नेता के अपमान का पुराना इतिहास रहा है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है। सोनिया सबसे पहले 1998 में पार्टी की अध्यक्ष बनी थी। सीताराम केसरी को अचानक जब वो अध्यक्ष बनी तो उनके पद से हटाया गया। सीताराम केसरी के नेम की जो प्लेट थी उसको भी उखाड़ दिया गया था। किसी को अध्यक्ष पद से आप हटाएं तो सम्मान हटा सकते हैं, लेकिन नेम प्लेट उखाड़ी गई। अध्यक्ष की नेम प्लेट को कूड़ेदान में फेंक दिया गया। सोचिए, सोनिया की ताजपोशी तक सीताराम बाथरूम में कैद रहे, उन्हें बाहर आने तक की इजाजत नहीं थी। कार्यकर्ताओं ने उनकी धोती खोलने की भी कोशिश की थी। केसरी को जीप में भरकर पार्टी कार्यालय से निकाल दिया गया था। ये तरीका है। सोनिया गांधी को अध्यक्ष पद पर बिठाया गया था, और पद पर बैठाने के दौरान किस तरह की चीजें की गई ये हमने आपको बता दिया। और यही वजह है कि बार बार ये प्रश्न उठ रहे हैं कि ऐसा कांग्रेस पार्टी में आम क्यों है। रबड़ स्टैंप अध्यक्ष जो कहा जाता है, क्या उसी पर चलती है कांग्रेस पार्टी? सोचने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे उस दाना तूफान की जिसकी आहट से पश्चिम बंगाल, ओडिशा समेत 7 राज्य दहशत में हैं। तो दाना की रफ्तार को देखते हुए लोगों में डर है, दहशत है, क्योंकि 7 राज्य हैं जो इस तूफान की जद में आने वाले हैं, और इसको लेकर बड़ी तैयारी एहतियातन कर ली गई। क्योंकि बताया जा रहा है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब हवाएं बहती हैं तो वो अपने साथ सब कुछ समेट कर ले जाती हैं, इतना नुकसान पहुंचाती है कि लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। ऐसे में इन 7 राज्यों में बड़ी तैयारी कर ली गई। पूरी डिटेल अब इस सेगमेंट में आपको देने वाले हैं दाना तूफान से जुड़ी। सबसे पहले आपको बताएं कि बंगाल की खाड़ी से ये चक्रवाती तूफान उठ रहा है, दाना जिसका नाम है। देर रात करीब 2 बजे ओडिशा के तट से टकराएगा। रात 2 बजे के करीब का वो समय बताया जा रहा है, और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फिलहाल तूफान बढ़ रहा है।